माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उसके पश्चात मंच पर आए हुए सभी अतिथिगण महोदय, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, देवतुल्य गुरुजन एवं छोटे बड़े भाइयों, आप सभी को मेरा जय हिंद। मैं कैडेट यश कुमार आप सभी के समक्ष आज के मुख्य समाचार प्रस्तुत करता हूँ। तबले के उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। सर्दी पड़ने के साथ साथ निमोनिया के मरीज भी बढ़े। विजय दिवस पर वीर नारियों और वीर सैनिकों का सम्मान किया गया। धन्यवाद। अब मैं आप सभी के समक्ष मेजर होशियार सिंह के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेजर होशियार सिंह का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के सिसाना गांव में 5 मई 1936 को हीरा सिंह जी के यहाँ पर हुआ था। मेजर होशियार सिंह की प्रारंभिक शिक्षा सिसाना गांव से ही हुई। कॉलेज की शिक्षा उन्होंने सोनीपत जिले से उत्तीर्ण की। इनके गांव में बहुत से लोग सेना में सेवाएं दे रहे थे, तो इनका भी मन सेना में जाने का था। सन 1957 में इनकी नियुक्ति जाट रेजिमेंट से पास हुआ था। मेजर होशियार सिंह ने कमान संभाली हुई थी। इन्हें ने कमान संभाली 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की ओर से 3 काउंटर अटैक हुए। भारी गोलाबारी के बीच मेजर होशियार सिंह एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक जाते रहे और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। मेजर होशियार सिंह ने यह सोच लिया था कि जब तक एक भी सैनिक लड़ने के लिए जिंदा है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। 17 दिसंबर 1971 को दुश्मन और भी ज्यादा तैयारी के साथ आया। मेजर होशियार सिंह पीछे नहीं हटे। वो और उनके सैनिक जख्मी हो चुके थे, लेकिन वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी गोलियां खत्म हुई तो उन्होंने संगीनों से और हैंड टू हैंड फाइट से दुश्मन के पैर उखाड़ दिए। मेजर होशियार सिंह भारी गोलाबारी के बीच उस जगह गए जहां पर मशीन गन लगी थी। मशीन गन की कमान उन्होंने खुद संभाली। उनके अद्भुत शौर्य दिखाने के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। अब मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं इनके सबका पाचन की गहन मौन में खोया हूँ। मैं इनके सबका पाचन की गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की हमराई। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने वो मंगलसूत्र उतारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने वो मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। देखिए, जब एक सैनिक की अर्थी उसके घर जाती है, सैनिक का पार्थिव शरीर उसके घर जाता है, तो जो उसकी मां पर गुजरती है, मैं वो बयां करना चाहता हूँ कि जब बेटे की अर्थी आई होगी तूने आंगन में, कि जब बेटे की अर्थी आई होगी तूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाते हैं, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाते हैं, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माते हैं। गर्म दहानों की तोपों पर जो सीने अड़ जाते हैं, गर्म दहानों की तोपों पर जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का जल रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर में मूर्त जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर में मूर्त जैसा होता है।